दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर 23 जून 2025 से फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम शुरू होनी है। पिछले कुछ वीडियो पर साथी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आओ। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे शुरू से आखिर तक पूरा देखें, कहीं भी बीच में स्किप नहीं करें। हमने 50 क्वेश्चन जो शामिल किए हैं वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल किए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट ग्रेड के 2 मॉडल पेपर इस चैनल पर करवाए हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर वो मॉडल पेपर करें। साथ ही इस वीडियो पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अलग अलग टॉपिक्स के हैं, वो भी आप ज़रूर करें। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न होने की संभावना है। एक योजना है नदी जोड़ो परियोजना, उसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा जल के अंदर समा जाएगा। वो कितना हिस्सा है, कितने वर्ग किलोमीटर है? 20 वर्ग किलोमीटर, 37 वर्ग किलोमीटर, 50 वर्ग किलोमीटर या 75 वर्ग किलोमीटर? बताओ दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 37 वर्ग किलोमीटर। इस योजना के तहत रणथंभौर टाइगर रिजर्व का 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो जल के अंदर समा जाएगा। फिर अगला सवाल है, राजस्थान के केलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में कौन सा दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? ये है भरतपुर में। आप ये भी याद रखिए, भरतपुर में केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है। उस पौधे का नाम क्या है? नेफेंथेस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रेप। कौन सा पौधा है वो दोस्तों? उस पौधे का नाम है यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया उस पौधे का नाम है। फिर सवाल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, योजना का क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2000, 5000, 7000 या फिर 10,000? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर होगा 5000। राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना। इस योजना के अंतर्गत 5000 गाँवों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान किस अवसर पर चलाया गया? ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन फ्री स्काई किस अवसर पर चलाया गया? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस? ऑपरेशन फ्री स्काई है दोस्तों, वो चलाया गया था मकर संक्रांति के अवसर पर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उससे जो पक्षी है वो कई बार जख्मी हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनसे संबंधित ये ऑपरेशन था। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं? प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे मिला था? ये मिला था डॉक्टर रामनिवास। इनका संबंध है वो किस देश के भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाने से है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। रामनिवास जो हैं वो क्या पढ़ाते हैं? वो संस्कृत पढ़ाते हैं। किस देश के भिक्षुओं को पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं दोस्तों म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार के भिक्षुओं को डॉक्टर रामनिवास है वो संस्कृत पढ़ाते हैं। उनको प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से दिया गया है। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम, इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर या उदयपुर? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का जो आयोजन है वो किया गया है दोस्तों किशनगढ़, अजमेर। ठीक है। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों की उद्घाटन वेटलैंड सिटी मान्यता सूची में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? अच्छा सवाल है। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। इन 2 जगह को वेटलैंड सिटी मान्यता सूची में शामिल किया गया है। सुपोषित माँ अभियान का 3रा चरण कब प्रारंभ किया गया? सुपोषित माँ अभियान का 3रा चरण कब प्रारंभ किया गया?
1 जनवरी 2025, 3 जनवरी 2025, 5 जनवरी 2025 या फिर 7 जनवरी 2025। सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण है वो दोस्तों 3 तारीख को ही शुरू किया गया था, यानी 3 जनवरी 2025 को। फिर है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया गया? 1 से 31 दिसंबर 2024, 1 से 31 जनवरी 2025, 15 से 31 जनवरी 2025 या फिर 1 से 15 फरवरी 2025। ये कब मनाया गया? ये मनाया गया था दोस्तों 1 से 31 जनवरी 2025। जनवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है? अभियान कौन सा है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है? नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, कैच द रेन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है वो अभियान प्रेरित है दोस्तों कैच द रेन से। ऑप्शन 3 कैच द रेन इस सवाल का सही आंसर होगा। राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए 2 कंपनियों ने साझेदारी की है, वो कौन सी है? टाटा पावर और अडानी ग्रीन, जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीप एनर्जी, रिलायंस सोलर और NHPC, NTPC और SECI। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने समझौता किया है, साझेदारी की है? इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीफ एनर्जी। जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहाँ पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का क्या नाम है? सुरक्षित यात्रा अभियान, जयपुर प्रवाह अभियान, जीवन रक्षा योजना, यातायात प्रहरी अभियान। इनमें से कौन सा अभियान है वो जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? वो है दोस्तों जयपुर प्रवाह केयर अभियान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने राजस्थान के किन 3 विश्वविद्यालयों में PhD प्रवेश पर रोक लगा दी है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान के 3 विश्वविद्यालय को नामित किया है जिनमें PhD प्रवेश पर रोक लगाई है, यानी इन जो विश्वविद्यालय वहाँ पर हम PhD नहीं कर सकते। कौन से हैं वो विश्वविद्यालय? राजस्थान विश्वविद्यालय, MLSU, JNVU, OPJS विश्वविद्यालय, सनराइज विश्वविद्यालय, सिंघानिया विश्वविद्यालय, IIT जोधपुर, MNIT उदयपुर जयपुर, BITS यानी बिट्स पिलानी, JNU, DU, BHU। इनमें से कौन से विश्वविद्यालय हैं जो राजस्थान से संबंधित है और जिनमें PhD प्रवेश पर रोक लगाई है? वो है दोस्तों OPJS विश्वविद्यालय, सनराइज विश्वविद्यालय, सिंघानिया विश्वविद्यालय। फिर अगला सवाल है राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संजय शर्मा, प्रेमचंद बेरवा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है वो किया था दोस्तों कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है। फिर अगला सवाल है उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर में। और ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन है वो किया गया था दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। फिर सवाल है सावित्रीबाई फुले जयंती जो कि 3 जनवरी को मनाई जाती है के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने कहाँ सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया है? सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण है वो कहाँ किया गया है दोस्तों? रांची, भोपाल, सावंगी, उदयपुर। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों सावित्रीबाई फुले जयंती पर राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों की स्थापना या लोकार्पण है वो किया था दोस्तों सावंगी में। ठीक है, कहाँ पर? सावंगी। राजस्थान में कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे? राजस्थान के जो कृषि उत्कृष्टता केंद्र है वो किस राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करने जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र करेंगे। तमिलनाडु इसका उत्तर आएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 के तहत
कितने या अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक अधिनियम है, वो जो विधेयक विधेयक अधिनियम नहीं है, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियम विधेयक 2025 है। उसके तहत कौन से कोचिंग संस्थान हैं जिनमें जो कानूनी जांच के दायरे में आएंगे? ऐसे कोचिंग संस्थान जिसकी स्टूडेंट संख्या 25 हो, 50 हो, 75 हो, 100 हो। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा दोस्तों? इस सवाल का उत्तर आएगा 50। ऐसे कोचिंग संस्थान जिसमें 50 स्टूडेंट हैं वो कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। कितने स्टूडेंट? 50 स्टूडेंट। राजस्थान में किसे 2025 में धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है दोस्तों? ताराचंद शर्मा, मोहनलाल शर्मा, रामलाल व्यास, सुरेश गुप्ता। धन्वंतरी पुरस्कार 2025 है वो दिया गया है दोस्तों ताराचंद शर्मा को। किसको? ताराचंद शर्मा। राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति कब जारी की है? जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए एक नीति बनाई गई है, वो नीति कब जारी की गई? 1 जनवरी 2025, 3 जनवरी 2025, 5 जनवरी 2025, 7 जनवरी 2025। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो प्रसारक नीति जारी की गई है वो जारी की गई है दोस्तों 5 जनवरी 2025। ठीक है, ये आपको याद रखना, अच्छा सवाल है। आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? आरोग्य मेला 2025 1 से 4 मार्च जोधपुर, 1 से 4 मार्च जयपुर, 5 से 8 मार्च उदयपुर, 10 से 13 मार्च कोटा। आरोग्य मेला 2025 का आयोजन है वो किया गया है दोस्तों 1 से 4 मार्च 2025 जयपुर में। कहाँ किया गया? जयपुर में। कब किया गया? 1 से 4 मार्च। फिर अगला सवाल है, माही लूणी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है? माही लूणी लिंक परियोजना, माही और लूणी नदी को जोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है, उसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है? नीति आयोग, WAPCOS, इसरो, NTPC। कौन कर रहा है दोस्तों? इस सवाल का सही उत्तर होगा वापकोस, यानी WAPCOS। ये जो आयोग है ये माही लूणी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता का रिपोर्ट जांच कर रहा है या तैयार कर रहा है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आईफा अवार्ड, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन है वो किया गया है दोस्तों जयपुर में। जयपुर में इसका सही उत्तर होगा। उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? उदय गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। ठीक है, इसका आयोजन है वो किस स्टेडियम में किया गया? स्वाभिमान सिंह स्टेडियम, पुष्करना स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, बीकानेर स्टेडियम। उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन है वो किया गया है दोस्तों पुष्करना स्टेडियम बीकानेर में। ठीक है, पुष्करना स्टेडियम कहाँ है? बीकानेर में। इसका सही उत्तर होगा पुष्करना स्टेडियम बीकानेर। राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान दे रही है? राजस्थान कौशल विकास नीति कब आई दोस्तों? 2025 में। इसमें राज्य सरकार ने किस क्षेत्र पर प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया है? साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट विनिर्माण, उपयुक्त सभी। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इस नीति में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट विनिर्माण पर जोर दिया गया है। राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का प्रतिनिधित्व मंडल भारत आया या राजस्थान आया? ठीक है, भारत के राजस्थान में आया। राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए कहाँ के प्रतिनिधिमंडल आए? जर्मनी, अमेरिका, जाम्बिया, जापान। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा जाम्बिया। जाम्बिया के जो प्रतिनिधिमंडल है वो राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन करने के लिए यहाँ आया था। एकमुश्त समझौता योजना OTS का मुख्य उद्देश्य क्या है? OTS का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसान और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना, राज्य के सभी बैंकों का निजीकरण करना, केवल सहकारी बैंकों की ऋण वसूली बढ़ाना। एकमुश्त समझौता योजना का मुख्य उद्देश्य है वह दोस्तों किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना। ये भी एक अच्छा सवाल है। ये जो कार्यक्रम अभियान वगैरह होते हैं इनसे कम से कम 3-4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पोषण अभियान की शुरुआत कब और कहाँ से की गई? पोषण अभियान की शुरुआत कब और कहाँ से की गई? 18 मार्च 2018 जयपुर, 8 मार्च 2018 झुंझुनू,
15 अगस्त 2017 कोटा, 26 जनवरी 2019 उदयपुर। पोषण अभियान की शुरुआत है वो की गई थी दोस्तों 8 मार्च 2018 झुंझुनू से। C3 गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? C3 नाम का एक गठबंधन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलों को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता, जल प्रबंधन। C3 गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है वह दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता। फिर है ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड है? ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान सहकारी बैंक, जयपुर विकास प्राधिकरण। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 है वो दिया गया था दोस्तों राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम RMSCL, ठीक है, इसको ये अवार्ड दिया गया। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया? लोकायुक्त कौन है दोस्तों? प्रताप कृष्ण लोहरा। उसने कौन सा प्रतिवेदन दिया? 36वां वार्षिक प्रतिवेदन है, वो किसे प्रस्तुत किया था? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्य सचिव, इनमें से किसको दिया था? ये दिया था दोस्तों राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव वागड़े को, ठीक है, हरिभाऊ कृष्ण राव वागड़े। राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? विधानसभा की बात है तो किसने किया होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। विधानसभा का वार्षिक कैलेंडर है तो सीधी सी बात है विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा वो वासुदेव देवनानी। विधानसभा अध्यक्ष कौन है फिलहाल? वासुदेव देवनानी। फिर अगला सवाल है जो अच्छा सवाल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की श्रेणी ए में कितने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स वाले व्यक्ति आते हैं? सोशल मीडिया की जो नीति जारी की गई थी 2025 में, उसमें हमें बताना है कि कितने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति को श्रेणी ए में रखा गया है। 7,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से अधिक या फिर 5 लाख से अधिक। इस सवाल का जो उत्तर है वो होगा दोस्तों 1 लाख से अधिक। ऐसे यूट्यूबर्स या फिर ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स है या 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, उन्हें श्रेणी ए में रखा गया है। अच्छा सवाल है, आपको याद होना चाहिए। भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? वो खोला जाएगा भीलवाड़ा जिले में, ठीक है। तो भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? प्रतापगढ़ हवाई पट्टी, बांसवाड़ा हवाई पट्टी, हमीरगढ़ हवाई पट्टी, किशनगढ़ हवाई पट्टी। तो इस सवाल का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन पढ़ने से हमें पता चलता है हमीरगढ़ हवाई पट्टी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ ये भीलवाड़ा से अलग है, हमीरगढ़ हवाई पट्टी है वो है भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन 3 है इस सवाल का सही आंसर होगा। फिर है राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने कहाँ राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया? राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने, किसने किया? राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया। जयपुर, छत्रपति संभाजी नगर, उदयपुर, कोटा। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया। फिर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को प्रक्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं? मुख्यमंत्री भजनलाल ने कितने को दिए हैं? 5, 7, 9, 12। इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों 9। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। कितने को? 9 को। फिर सवाल है गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गिव अप अभियान का उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से ऊपर आए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से छोड़ने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। किसानों को नई सब्सिडी प्रदान करना, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, सरकारी अनुदानों में वृद्धि करना। गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं उनको खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने के लिए प्रेरित करना, ताकि जो योग्य हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए? राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन ये कब हुआ था? 2024 में। इसमें कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए? 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ या फिर 50 लाख करोड़।
इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा 35 लाख करोड़। राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश MOU की समीक्षा कौन करेगा? मुख्य सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस सवाल का सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री उन MOU की समीक्षा करेगा जो 1000 करोड़ रुपए से अधिक के हैं। अपनी इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, जयपुर में किस उद्देश्य से PM यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी? PM यूनिटी मॉल की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देना। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस सवाल का सही आंसर होगा हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। PM यूनिटी मॉल की स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। उम्मीद है ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए, आपके लिए बेहतर है, आपको ये अच्छा लगा है। कमेंट में बताइए कि इन सवालों में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कौन सा सवाल है जिसने आपको परेशान किया। और अगर आपने मॉडल पेपर जो फर्स्ट ग्रेड के हैं अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।